हेलो बच्चों, आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूँ आप सबों के लिए, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी विश्व की पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। सिंधु विश्व की पहली जो सभ्यता थी बच्चों, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है बच्चों, इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विश्व की पहली सभ्यता थी। इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। फिर बच्चों, इस सभ्यता का विकास इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। जो बच्चों ये सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको हम लोग सुमेरियन की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता का विकास जो हुआ था बच्चों, इराक में दजला और फरात नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है बच्चों। विश्व की पहली सभ्यता थी बच्चों मेसोपोटामिया की, जिसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसका विकास किस नदी के तट पर हुआ था बच्चों? दजला और फरात नदी के तट पर। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है बच्चों मिस्र की सभ्यता, जिसका विकास नील नदी के तट पर हुआ था बच्चों। क्वेश्चन आएगा कि जो मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था? तो नील नदी के तट पर हुआ था। बेटा बच्चों, विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी बच्चों। विश्व की पहली सभ्यता तो बच्चों मेसोपोटामिया थी, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के तट पर स्थित थी। विश्व की तीसरी परंतु सर्वाधिक विकसित सभ्यता बच्चों हड़प्पा सभ्यता थी। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसों का प्रयोग वृहद स्तर पर देखने को मिलता है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस काल में तांबा और टीन के मिश्रण से बने कांसों का प्रयोग एक बृहद बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलता था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो विभाग के महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। किसके निर्देशन में बच्चों? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बीबीआई इनको कर लेंगे, बीबीआई पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये जो है अपनी हड़प्पा सभ्यता की कुछ झलक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग बच्चों भौगोलिक विस्तार, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा विश्व की पहली जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि जिसका विकास दजला एवं फरात नदी के तट पर हुआ था। दूसरी विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है बच्चों मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के तट पर स्थित थी। और तीसरी एवं सबसे विकसित सभ्यता जो थी बच्चों वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसको हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि तांबे और टीन के मिश्रण का प्रयोग बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर इस समय में हुआ था। अभी तक बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा। अब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका वर्तमान में विस्तार 3 देश बच्चों, कौन कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से क्षेत्र मिले, कौन कौन से स्थान पे, ये जानेंगे। पाकिस्तान के जो पंजाब वाला क्षेत्र है इस पे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र मिला है। फिर जो सिंध वाला क्षेत्र है यहाँ पे मिली है। और नेक्स्ट बलूचिस्तान वाला क्षेत्र में मिली है। ठीक है, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं पहला जम्मू एवं कश्मीर में बच्चों, दूसरा हरियाणा में,
तीसरा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बच्चों। ठीक है बच्चों। और अफगानिस्तान में जो मिले हैं बच्चों, वो मिले मुंडी गाक नामक जगह में और सुरतोगोई। इसकी जो सिंधु घाटी सभ्यता की बच्चों आकृति है वो क्या है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आज हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2800 स्थलों का पता लग चुका है। कितने बच्चों? आज लगभग 2800 स्थलों का पता हड़प्पा संस्कृति का लग चुका है, जिसमें से केवल 6 स्थल सर्वाधिक विकसित अवस्था में पाया गया है, जिसे नगर की संज्ञा दी गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। ये जो वीडियो बच्चों है आप लोगों के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब बनाए गए हैं इसमें। पहला पॉइंट हड़प्पा के बारे में, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन का कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। जो बच्चों हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किस जिला में स्थित है? मोंटगोमरी जिला में। किस नदी के तट पर बच्चों? रावी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का उत्खनन का कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ सबको दफनाने की प्रथा थी और जो जलाया जाता था। हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा नामक जो जगह थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक जो जगह थी, यहाँ पर सबों को दफनाने की प्रथा थी। और दूसरा एक स्थल था मोहनजोदड़ो, जिसका खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन थे बच्चों? राखल दास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में सबों को दफनाने की प्रथा थी और जबकि मोहनजोदड़ो में सबों को जलाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, रोपर में शवों के साथ कुत्ते के शव दफनाए हुए मिले हैं। रोपर नामक जो जगह है बच्चों, वहाँ पे शव जो होते थे मानव के, उनके साथ में कुत्ते के शवों के साथ भी दफनाए जाते थे। ठीक है बच्चों। पॉइंट बच्चों, मोहनजोदड़ो। अगला मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का बच्चों शाब्दिक अर्थ मृतकों या प्रेतों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों या प्रेतों का टीला होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो बच्चों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला में स्थित है। बच्चों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लड़काना जिला में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन का कार्य बच्चों राखल दास बनर्जी के संरक्षण में, जैसा कि मैंने बताया, 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है बच्चों, सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। यह जो सड़क थी, इसकी चौड़ाई जो थी 33 फीट थी। इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। सबसे चौड़ी सड़कें बच्चों मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है। यह 33 फीट चौड़ी थी और इसे राजपथ की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत से प्राप्त विशाल स्नानागार है। विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत अगर मोहनजोदड़ो में पूछा जाए क्वेश्चन, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है, यहाँ की जो जल निकास प्रणाली वो अद्भुत थी। जो जल निकास प्रणाली जो थी वो अद्भुत थी। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो से मिट्टी से बनी हुई बर्तन जो कि आग में पकी हुई थी प्राप्त हुआ है, जिसे टेराकोटा कहते हैं। क्वेश्चन आएगा बच्चों, टेराकोटा किसे कहते हैं? तो टेराकोटा जो बच्चों कहते हैं वो मोहनजोदड़ो से जो मिट्टी की बनी हुई बर्तन और आग में पकी हुई रहती थी उसी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नृत्य करते हुए कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब कि कांसे की नृत्य करते हुए मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। श्रृंगार दान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों चन्नूदरो। तीसरा पॉइंट है बच्चों चन्नूदरो। चन्नूदरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। यह प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है बच्चों। इस स्थल का खनन कार्य मैके और
जी मजूमदार, मैके और जी मजूमदार के द्वारा किया गया है। यहाँ से बच्चों चन्नू दरों से कच्ची गोल आकार की ईंटें, बेलनाकार मोहरे, बिल्ली, सबसे इम्पोर्टेंट बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र। बच्चों क्वेश्चन आएगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों चन्नू दरों से। लिपस्टिक और चूड़िया के साक्ष, हाथी दंत, बच्चों मटके बनाने कारखाने आदि प्राप्त हुए हैं चन्नू दरों से। अगला बच्चों लोथल, जो कि इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट सिंधु घाटी सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। लोथल, लोथल के बारे में जानते हैं बच्चों। यह भारत के गुजरात प्रांत में भभुआ नदी के किनारे स्थित है। बच्चों लोथल क्वेश्चन आएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत के गुजरात प्रांत में भभुआ नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन का कार्य बच्चों रंगनाथ राव ने उत्खनन कार्य किया था। इसी के संरक्षण में लोथल का जो है उत्खनन का कार्य हुआ था। लोथल के उत्खनन से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है, जो सूर्य का प्रतीक है। बच्चों जो लोथल के जो खुदाई हुई तो वहाँ से जो बच्चों स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला, जो कि स्वास्तिक चिन्ह सूर्य का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से चावल के साक्ष्य, लोथल से बच्चों चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुजरात के रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। बच्चों जो चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल एवं रंगपुर दोनों से प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग रंगपुर के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों चावल के साक्ष्य के प्रमाण जो है लोथल और रंगपुर दोनों से मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य जो बच्चों लोथल से प्राप्त हुए हैं और धान के भूसी गुजरात के रंगपुर से बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट बच्चों, लोथल से एक चित्रित मृदभांड मिला है जिस पर कौवा और लोमड़ी का चिन्ह बना हुआ है। लोथल से जो बच्चों एक चित्रित मृदभांड मिला है, मिट्टी का जो बर्तन मिला है, चित्रित मृदभांड मिला है जिस पर कौवा और लोमड़ी का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है बच्चों, हड़प्पा कालीन सबसे विकसित बंदरगाह लोथल का विवरण मिलता है। जो बच्चों एकमात्र बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह जो थी बच्चों, डॉकयार्ड जो थी एकमात्र बंदरगाह वो थी बच्चों लोथल में। ठीक है, जिसे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि गोदी बारा के जो प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल से मिले हैं बंदरगाह। ठीक है बच्चों, बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, जो कि लोथल से मिले हैं। ठीक है बच्चों, लोथल से मम्मी के साक्ष्य भी मिले, यानी कि मम्मी क्या होते हैं बच्चों, जो कि जो सब मृत हो जाते हैं उसको बहुत सारा केमिकल डाल के उसको एक तंबूक में रखा जाता है, उसी को मम्मी बुलाया जाता है। ठीक है बच्चों, चावल के दानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, ये लोथल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट है 5वां नंबर पॉइंट, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम लोग जानेंगे। कालीबंगा का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों काले रंग की चूड़िया होती है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा बच्चों कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन कार्य अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में हुआ था बच्चों, बीके थापर। ठीक है बच्चों, यहाँ के अनेकों घर में अपने अपने कुएं थे। ये जो बच्चों कालीबंगा थे यहाँ पे अनेकों घर में अपने अपने कुएं थे। ठीक है बच्चों, हड़प्पा वासी दो फसल उगाने की कला से परिचित थे। इसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला। जो बच्चों हड़प्पा वासी थे वो दो फसल एक साथ उगाने की कला से परिचित थे। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला बच्चों? कालीबंगा से। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बच्चों कालीबंगा से बारे में। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बच्चों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है बच्चों बनावली। बनावली के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। बनावली जो बच्चों ये हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है बच्चों? रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह विशिष्ट यानी RS विष्ट हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो बनावली से प्राप्त हुए मिट्टी के हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, जौ के दाने आदि के साक्ष्य मिले हैं बनावली से। अगला है बच्चों सुरकोद्दा। ठीक है, सुरकोद्दा बच्चों, सुरकोद्दा
यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जगपति घोष है, जी घोष, जगपति जोशी थे बच्चों, जगपति जोशी। ठीक है बच्चों, यहाँ से कलश, समाधान, घोड़े की हड्डी, सबसे इम्पोर्टेंट, घोड़े की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई है बच्चों? घोड़े की हड्डी जो प्राप्त हुई है बच्चों, वो सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। तराजू का पलड़ा, चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों कि घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से। अगला पॉइंट बच्चों और लास्ट पॉइंट है रंगपुर। रंगपुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रंगपुर जो बच्चों गुजरात के काठियावाड़ जिला में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता एस आर राव थे। रंगपुर से बच्चों, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था, चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर दोनों से मिला था बच्चों। ठीक है, इसमें रंगपुर से ज्वार एवं बाजरा, तीन संस्कृतियों यानी तीन कल्चर के अवशेष, नालिया, कच्ची ईंटे के दुर्ग, धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। तो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हड़प्पा सिविलाइजेशन से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बनाया गया है। आप लोग एक बार इसके मैं पीडीएफ भी ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, और आप लोग एक नज़र बस पीडीएफ को देख लीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलें। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो इसका निचोड़ है वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। धन्यवाद।